नमस्कार, मैं रहबर से बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी उत्तर प्रदेश में पल-पल बदल रहे राजनीतिक माहौल की, बात होगी बिहार में बिखर रहे एनडीए की, बात होगी चुनावी बॉन्ड की और अंत में बात होगी चुनाव आयुक्तों की तैनाती और आचार संहिता लागू होने की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। उसका कारण भी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती भी है कि उसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव में 100 से ऊपर होती है। उसकी वजह भी है क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और 26 सीटें गुजरात में हैं। ऐसे में लोकसभा सीट की 80 सीटों से ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी गिनती की शुरुआत करती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए गठबंधन को पीछे करने के लिए पिछले दिनों ही नया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समझौता हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी 17 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 65 सीटों पर यहाँ पे 63 सीटों पर यहाँ पे लड़ना है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। बात यह है कि मायावती, जो कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो भी हैं, वो हालांकि लगातार शुरुआती दौर से ही वो लगातार ये कहती चली आ रही हैं, दावा भी करती चली आ रही हैं कि वो लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। लेकिन बीच बीच में ये भी अटके रखती थी कि उनकी नज़दीकियाँ कांग्रेस पार्टी से लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि जैसे संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 9 मार्च को मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जो हैं वो घोषणा कर देंगी कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मायावती ने ट्वीट करके ये बता दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी भी गठबंधन से वो समझौता करने नहीं जा रही। हालांकि बीच में अटकलें ये भी आई कि उनकी बातें जो है ओवैसी से भी चल रही हैं और हो सकता है कि नया एक गठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। मायावती की बात किया जाए तो अगर 2009 से बात किया जाए, 2009 में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में कुल 20 सीटें मिली थी। उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मायावती खुद थी। 2014 में जब चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और एक भी सीट नहीं मिली। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ और इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को लाभ मिला और 10 सीटें मिली थी। 2009 की बात किया जाए तो 2009 में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट था वो लगभग 26% था, जबकि 2014 में वो घटकर लगभग 13% आया, जबकि 2019 के जो चुनाव हुआ उसमें बढ़कर 19.5% हो गया। ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ के अलावा कई अन्य मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी का 5.5 से 8.5% वोट है। ऐसे में अब जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सोनिया गांधी लगातार मायावती के संपर्क में हैं और कई चरणों में दोनों के बीच में बात भी हो गई। कांग्रेस से एक वरिष्ठ नेता ने, जिन्होंने सोनिया गांधी की मायावती से वार्ता भी कराई, उनका ये दावा है कि शीघ्र ही मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी और वो यहाँ से मिलकर तीनों लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके संकेत भी मिलने लगे। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो भी अपनी सीटों के प्रत्याशियों घोषणा किया उसमें उत्तर प्रदेश से अभी कोई भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। समाजवादी पार्टी की बात किया जाए, समाजवादी पार्टी में भी पहले दूसरी लिस्ट तो बड़ी जल्दी जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद नई लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने अखिलेश यादव से भी बात किया है कि वो अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा न करें। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 3 से 4 सीट और समाजवादी पार्टी भी 4 से 5 सीट बहुजन समाज पार्टी को दे सकती है, अर्थात 10 सीट के आसपास बहुजन समाज पार्टी को दिया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि ये जो वार्ता चल रही है, ये वार्ता कब तक चलती रहेगी और क्या वाकई मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या अकेले ही दम पर चुनाव लड़ेंगी। बहरहाल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने नए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं किया, उससे कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बहुजन समाज पार्टी अंतिम दौर में इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो जाए। इसकी वजह भी है कि मायावती के बारे में कहा भी जाता है कि वो अपने पत्ते जब खोलती हैं
तो एकदम अंत में खोलती हैं और बहुत चौंकाने वाले पत्ते भी खोलती हैं। मेरा देखना ये होगा कि आखिर क्या मायावती बहुजन इंडिया गठबंधन में शामिल होती है। अगर ऐसा होता है तो मुसलमानों का जो वोट बिखरता है उसको बिखरने से बच जाएगा और इसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा और इसमें कांग्रेस पार्टी को भी खासतौर पर मिलेगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में मात्र एक सीट ही कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी और 2014 के चुनाव में 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो कांग्रेस की सीटों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन ये तो तभी होगा जब बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। सभी को अंदाजा है कि बहुजन समाज पार्टी का मायावती का कद कितना बड़ा है और उनकी ताकत कितनी अधिक है। बात किया जाए बिहार के तो वहाँ पे एनडीए गठबंधन बिखराव के दौर में चिराग पासवान को तो 5 सीटें देने को राजी हो गया भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनके चाचा को जो 3 से 4 सीट भी देने को राजी नहीं है। अर्थात फिलहाल उनके चाचा नाराज चल रहे हैं और बताया जाता है कि वो शीघ्र ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें 5 से 6 सीटें दिए जाने का ऑफर दिया गया है। वहीं बात किया जाए अगर भोजपुरी गायक पवन सिंह की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट, जो कि आसनसोल से उन्हें टिकट मिला था, वहाँ से उन्होंने इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसकी वजह भी थी क्योंकि आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़ाती चली आ रही है, लेकिन अभी तृणमूल कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी घोषित किया उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है। लेकिन और पवन सिंह जो है वो आरा सीट से टिकट मांग रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं दिया। अब बात सामने आ रही है कि पवन सिंह ने ट्वीट करके ये बताया कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो जहाँ तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से पर आरा से चुनाव लड़ेंगे। कई बार उनसे लालू यादव और तेजस्वी यादव से वार्ता भी इस संबंध में हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो फिर पवन सिंह आरा सीट से चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ सकते हैं। बात किया जाए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस टाइम अंतिम दौर में है, महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है और 17 तारीख को उसका समापन भी है, जहां पे महागठबंधन की रैली होने जा रही है। इसमें बात जो सामने आ रही है उसमें ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि ममता बनर्जी इस महागठबंधन की रैली में शामिल होंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। ऐसे में उनके ऊपर नज़र सभी की लगी हुई, क्या वो महाराष्ट्र में होने वाले महारैली में शामिल होती हैं या नहीं होती। अगर शामिल होती हैं तो इसका सीधा असर इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। बात की जाए चुनाव आयोग की तैनाती को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार है वो जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 तारीख तक दोनों चुनाव आयुक्त की तैनाती कर दी जाएगी। 15 मार्च को बैठक भी होगी, तीन सदस्यीय है और बैठक में दोनों चुनाव आयुक्तों की तैनाती कर दी जाएगी। हालांकि 15 ही मार्च को सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने जा रहा है चुनाव आयुक्त की तैनाती के ऊपर उठे सवालों पर। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। और इस सब के बीच सबसे ज़्यादा बड़ा झटका जो लगा वो कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने भी खाते हैं उस पर इनकम टैक्स ने सीज कर दिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और ऐसा करने से लोकतंत्र पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या राहत देती है कांग्रेस पार्टी को, या फिर इनकम टैक्स ने जो सभी खाते सीज किए हैं उसको बरकरार रखती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बस इस बारे को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।